Hello everyone, hope you all are doing fine. This video is going to be all about NEET PG Counseling 2022. कुछ ही दिनों में आपका काउंसलिंग शुरू होने वाला है। 20 सितंबर से चॉइस फिलिंग शुरू है एंड आई एम श्योर यू मस्ट बी इन अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन होगा। कई सारा क्वेश्चंस मन में आएगा कि कौन सा सब्जेक्ट ले, मेडिसिन उठा ले या सर्जरी उठा ले, रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, या कौन सा डिग्री करना है, MDMS करना है या DNB करना है, पर्टिकुलरली MDMS फ्रॉम पेरिफेरल कॉलेज और DNB फ्रॉम प्रीमियम इंस्टीट्यूट। और कईयों का मन में ये भी होगा कि मुझे तो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो क्या करूं यार, सब्जेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर लूं या फिर से और एक साल ड्रॉप कर लूं। इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा जो आपको चाहिए। वन बाय वन लेते हैं पहले कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है। इतना सब्जेक्ट है, 18-19 सब्जेक्ट्स है एंड इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क टू चूज़ वन सब्जेक्ट एंड इट्स एन आर्ट। देखो, मैं चीज़ों को आसान नज़र में देखना पसंद करता हूँ। आई ट्राई टू लुक एट ए सिंपल वे, मोर सिंपल वे, एंड पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ को मैं एक ही नज़र में देखना चाहता हूँ, सिंपल रखना चाहता हूँ। ये जो सब्जेक्ट चॉइस है इसको मैं शादी की तरह देखता हूँ, मैरिज। यस, लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों टाइप का मैरिज होता है। इमेजिन करो कि यू लव समवन, आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है एंड यू लव दैट पर्सन। शादी करना है तो क्या करोगे? यू डेफिनेटली विल मैरी दैट पर्सन। क्राइटेरियाज तो नहीं देखना है ना, तो डेफिनेटली प्रोफेशनल लाइफ में भी यही करना है। इफ़ यू हैव लव फॉर वन सब्जेक्ट देन डेफिनेटली वो सब्जेक्ट लेना है। और वो सब्जेक्ट किसी भी हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट हो सकता है कि रेडियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनी, सर्जरी, ENT, पैथोलॉजी, इट कैन माइक्रोबायोलॉजी, इट कैन बी एनी सब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट जो है ना, ये आपका जो सो कॉल्ड जो रैंकिंग वाला सब्जेक्ट है कि इसके बाद ये, उसके बाद ये नहीं होना चाहिए। आपका दिल से आना चाहिए ये सब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट में मनी, अर्निंग, ये सब नहीं होगा। मेरे लिए जैसे रेडियोलॉजी था फ्रॉम थर्ड ईयर ऑफ माई MBBS। एक बात बोल दूं कि यू हैव लव फॉर वन सब्जेक्ट बट यू आर टेकिंग हायर सब्जेक्ट। सो कॉल्ड जो लिस्ट में बोला मैंने कि जो रैंकिंग के हिसाब से सब्जेक्ट होता है, हायर सब्जेक्ट ले लिया खाली लालच में। मतलब दोस्त ये ले रहा है, पड़ोसी ये बोल रहा है, सर ये बोल रहा है, ये सब्जेक्ट छोड़ के ऊपर वाला किसी सब्जेक्ट ले लिया फॉर बेटर अर्निंग और बेटर लाइफस्टाइल। बाद में पछताओगे। मैं ये बोल रहा हूँ, बाद में पछताओगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट में प्रोज एंड कॉन्स होता है। हर सब्जेक्ट में बुराइयाँ है। किसी भी सब्जेक्ट उठा लो, ज़िंदगी में भी बुराई है। जैसे शादी में भी बुराइयाँ होता है, किसी से भी शादी कर लो तो कॉन्स तो होगा ही होगा। बट डेफिनेटली इफ़ यू हैव लव फॉर वन पर्सन देन डेफिनेटली वो आसान हो जाता है। यही चीज़ आपको प्रोफेशनल में भी करना है। अगर आपको लव नहीं है किसी सब्जेक्ट में तब जाके अरेंज मैरिज करो। डेफिनेटली अरेंज मैरिज में जैसे क्राइटेरियाज देखते हैं, कैसा दिखने में कैसा है, कितना कमाता है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कास्ट, रिलीजन एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला, जो सब क्राइटेरियाज होता है वो अरेंज मैरिज में देखा जाता है ये सब। लेकिन लव मैरिज में देखा नहीं जाता है। लव इटसेल्फ इज़ ए बिगर टर्म टू ओवरटर्न ऑल दिस कैलकुलेशंस। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में प्यार नहीं है और एक सब्जेक्ट लेना है, डेफिनेटली लेना है, रैंक हो गया तो लेना ही है, तो ये ट्रिकी सिचुएशन है और इट्स एन आर्ट टू पिक वन सब्जेक्ट। अब कैसे करना है इसमें मैं एक डिटेल्स वीडियो दे सकता हूँ, तो इफ़ यू नीड दैट वीडियो कमेंट डाउन बिलो, आई विल गिव सेपरेट वीडियो। बट मैं ब्रीफली बोल देता हूँ कि पहले देखो कि अपना जो पर्सनालिटी है एंड लाइफ से क्या आपका एक्सपेक्टेशन है, उस हिसाब से 2-3 सब्जेक्ट डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आएगा। अब देखो कि उसका मार्केट डिमांड कैसा है, मतलब अर्निंग कैसा है। इसके बाद देखो कि तुम कहाँ सेटल होना चाहते हो। मेट्रो सिटीज़ में सेटल होना चाहते हो या पेरिफेरल टाउन्स या B टायर या C टायर सिटी में सेटल होना चाहते हो। तो ये सब चीज़ें मैटर करता है व्हेन यू डोंट हैव लव फॉर वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। हो गया, अब सब्जेक्ट चॉइस हो गया। अब कौन सा डिग्री करना है, MDMS करना है या DNB करना है। देखो, आइडियली तो MDMS इज़ बेटर देन DNB, इट्स ए नो ब्रेनर। बट प्रॉब्लम आ जाता है कि MDMS फ्रॉम पेरिफेरल कॉलेजेस वर्सेस DNB फ्रॉम प्रीमियम इंस्टीट्यूट। अब ये एक ट्रिकी सिचुएशन है। इसमें जनरली सर लोग बोलते हैं जो बड़े सिटीज़ में सर लोग काम करते हैं या आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट का सर लोग बोलते हैं कि DNB फ्रॉम प्रीमियम इंस्टीट्यूट इज़ प्रेफरेबल। मानता हूँ, लेकिन इसमें और एक ट्रिकी पॉइंट है कि इट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कहाँ तुम सेटल होना चाहते हो। इफ़ यू वांट टू सेटल इन मेट्रोज दैन डेफिनेटली DNB फ्रॉम प्रीमियम इंस्टीट्यूट विल बी बेटर। बट इफ़ यू वांट टू सेटल इन Tier B और Tier C सिटीज़ जैसे या स्मॉल टाउन में सेटल होना चाहते हो दैन DNB विल नॉट बी ए गुड आइडिया, बिकॉज
इस टाइप का जगह में क्या होता है कि डीएनबी का उतना भाव नहीं होता है। आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनी कोर्स, बट मैं इस टाइप का जगह में क्या होता है कि एमडीएमएस हमेशा सुपीरियर रहेगा। तो ये देखना है कि आप कहाँ सेटल होना चाहते हो, इस हिसाब से डीएनबी या एमडीएमएस चूज़ करो। अब आ गया कि कॉलेज प्रेफर करना है या ब्रांच प्रेफर करना है। आइडियली तो आपका चॉइस ऑफ सब्जेक्ट और चॉइस ऑफ कॉलेज ये बेस्ट है, लेकिन हर किसी का रैंक 200, 100, 1000 के अंदर नहीं होता है। तो आपको अगर कंप्रोमाइज़ किसी से करना है देन इट हैज़ टू बी कॉलेज। ब्रांच शुड बी गिवन मोर प्रायोरिटी देन कॉलेज। कॉलेज यार 3 साल रहेगा ओनली, लेकिन ब्रांच आपका सारा ज़िंदगी रहेगा। यस, कॉलेज लाइक मैमसी, लाइक SGPGI, BHU या KEM, इस टाइप का ब्रांडेड जो कॉलेज होता है ये आपको टेम्प्ट करेगा। आपका चॉइस ऑफ सब्जेक्ट छोड़ के किसी लेसर सब्जेक्ट में ले लो, लेकिन कॉलेज बेटर ले लो। लेकिन ये सही आइडिया नहीं है, क्योंकि इसमें वही बात आ जाता है कि अपना चॉइस ऑफ सब्जेक्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, लव फॉर दैट सब्जेक्ट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन कॉलेज इटसेल्फ। और कॉलेज में जो आप यस कॉलेज विल गिव यू ए ब्रांडिंग एक होता है ऑफकोर्स, वो ब्रांडिंग आप बाद में भी कर सकते हो। एक बार आपका किसी लेसर कॉलेज में अगर MDMS कर लिया या डिग्री कर लिया, दैन उसके बाद उसी कॉलेज से आप SRC, फेलोशिप एंड SS एट्सेट्रा आप कर सकते हो बाद में। लेकिन ब्रांच अगर हाथ से चला जाएगा वो वापस नहीं आएगा। ब्रांच शुड बी गिवन मोर प्रायोरिटी रादर देन कॉलेज। और लास्ट में बॉर्डर लाइन रैंकर्स जो है, जिसको सब चॉइस ऑफ सब्जेक्ट नहीं या चॉइस ऑफ कॉलेज किसी भी नहीं मिल रहा है, उनकी मन में डाउट आएगा कि यार क्या करे, किसी लेसर सब्जेक्ट नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट ले ले या फिर से 1 साल ड्रॉप कर ले। ये डिफ़िकल्ट डिसीजन है, बट इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। यार देखो, मैं मेरा एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। फर्स्ट ईयर ड्रॉप करने के बाद मेरा 6-7,000 रैंक हुआ था, टू बी प्रिसाइज 6,800। और मेरा थर्ड ईयर फाइनल ईयर, उस टाइम से मेरा मन में रेडियोलॉजी का थॉट्स है। तो मैंने क्या, अब 6,800 में कुछ सब्जेक्ट तो मिल जाता, ऑफकोर्स मिल जाता, अच्छा सब्जेक्ट ही मिल जाता, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने 2 दिन ब्रेक लिया, थर्ड दिन से मैंने पढ़ाई शुरू कर दिया। किसी कन्फ्यूज़न हो इसलिए मैंने मतलब काउंसलिंग में ज्वाइन ही नहीं किया। अगले साल पढ़ाई किया, तब जाके रेडियोलॉजी मिला तो ले लिया। और रेडियोलॉजी में किसी भी कॉलेज में अगर मिलता तो मैं ले लेता, क्योंकि मेरे लिए वो सब्जेक्ट, वो पैसन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था रादर देन एनी कॉलेज एंड ऑल। अगर नेक्स्ट साल भी अगर नहीं मिलता तो मैं फिर से और 1 साल ड्रॉप कर लेता। तो यार ज़िंदगी में ना कभी कभी पागल बनना पड़ता है आपको, किसी सब्जेक्ट के पीछे, किसी कोर्स के पीछे, या ज़िंदगी में सक्सेस के पीछे आपको पागल की तरह भागना पड़ता है। और हमेशा सक्सेस के जो पाथ है वो इजी नहीं होता है, लाइफ इतना इजी नहीं होता है। आपको डिफ़िकल्टीज़ के थ्रू जाना पड़ेगा। क्या फ़र्क पड़ता है यार, 1 साल और अगर ड्रॉप कर लोगे। मैं ये एग्जांपल सबको देता हूँ कि मान लो कि अभी 35-40 ईयर्स बाकी है सबका लाइफ में। अब 40 ईयर्स अपना आउट ऑफ चॉइस सब्जेक्ट में पूरा ज़िंदगी बिताना है, वो बेटर है कि 39 ईयर्स अपना चॉइस ऑफ सब्जेक्ट में बिताना है। जैसे तुम्हारा ड्रीम सब्जेक्ट शायद मेडिसिन होगा, लेकिन मेडिसिन इस साल नहीं मिल रहा है, अब क्या करें, पैथोलॉजी ले ले, माइक्रोबायोलॉजी ले ले। तो 40 साल आपको माइक्रोबायोलॉजी या पैथोलॉजी में बिताना पड़ेगा। वो बेटर है कि 1 साल बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, जो गलतियाँ हुआ वो दोबारा मत दोहराओ, अच्छे से पढ़ो, देन 1 साल लो, ठीक है, नेक्स्ट साल हम मेडिसिन लेंगे। तो 39 ईयर्स मेडिसिन लेना बेटर है कि 40 ईयर्स पैथोलॉजी लेना बेटर है। इससे आपका चीज़ें आसान हो जाएगा। सो द समरी ऑफ दिस वीडियो इज़, पहले चॉइस ऑफ सब्जेक्ट कैसे चॉइस करना है। इफ़ यू हैव लव फॉर वन सब्जेक्ट, डू नॉट लुक एट एनी क्राइटेरिया, स्ट्रेट अवे वो सब्जेक्ट ले लो। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में प्यार नहीं है, देन यू हैव टू लुक फॉर क्राइटेरियाज। 2 नंबर हुआ कि आपको MDMS या DNB करना है। MDMS फ्रॉम पेरिफेरल कॉलेजेस या DNB फ्रॉम प्रीमियम इंस्टीट्यूट। इसमें मैं बोला कि किस टाइप का सिटीज़ में आप सेटल्ड होना चाहते हो। बिग सिटीज़ में डेफिनेटली DNB फ्रॉम प्रीमियम इंस्टीट्यूट बेटर, और स्मॉल टाउन में MDMS फ्रॉम पेरिफेरल कॉलेज विल बी बेटर देन DNB। नाउ कॉलेज और सब्जेक्ट शुड बी गिवन मोर प्रायोरिटी कंपेयर टू कॉलेज। लास्ट में आया कि किसी दूसरा सब्जेक्ट लेना है या ड्रॉप करना है। 39 ईयर्स ऑफ स्पेंडिंग योर चॉइस ऑफ सब्जेक्ट इज फार बेटर देन 40 ईयर्स ऑफ स्पेंडिंग योर आउट ऑफ चॉइस सब्जेक्ट। सो आज का डिस्कशन इतना तक ही। किसी क्वेरी अगर है देन कमेंट डाउन बिलो। टाटा।